हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 8 की कार्डोवा पब्लिकेशन की बुक। इसमें हम यहाँ तक कर चुके हैं और ये हमारा लास्ट पार्ट है वीडियो का, जिसमें हम करेंगे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। तो सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, ये एक पहला यूज़ है इलेक्ट्रोलिसिस का। सो इलेक्ट्रोलिसिस इज़ यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। फॉर एग्जांपल, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टन सोडियम क्लोराइड, सोडियम इज़ डिपॉजिटेड एट द कैथोड। सो जब भी हम मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करेंगे ओर्स से, तो किस तरीके से होगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा है कि एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट उससे पास होता है तो एनोड और कैथोड पर क्या कलेक्ट हो जाते हैं, वो हम अब पढ़ने वाले हैं। अगर गैस होती है तो बबल्स की फॉर्म में वो वहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, राइट। कैथोड पर या एनोड पर वो डिपेंड करता है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब हमने गैस की बात की है तो गैस हमेशा बबल की फॉर्म में होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मोल्टन सोडियम क्लोराइड है जो कि कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा जब हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कर रहे हैं, यहाँ पर हम मेटल्स को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं ओर्स से। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे, ठीक है। तो क्लोरीन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी, क्योंकि मैंने आपको भी बताया था जब भी गैस कलेक्ट होती है तो इन द फॉर्म ऑफ बबल्स होती है, तो वो एनोड पर कलेक्ट होगी, ठीक है। एल्यूमिनियम पोटेशियम आर ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय इलेक्ट्रोलिसिस। तो इस प्रोसेस से हम एल्यूमिनियम और पोटेशियम को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमने अभी तक क्या किया, अभी तक यहाँ पर हमने सोडियम क्लोराइड को, दैट मीन्स सोडियम जो थी वो हमारी कैथोड पे डिपॉजिट हो गई, और जो हमारी क्लोरीन गैस थी वो हमारी एनोड पर डिपॉजिट हो गई। हमने क्या मिक्सचर लिया था, सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर लिया था अपने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को करने के लिए, ठीक है। नाउ इसी तरीके से हम एल्यूमिनियम और पोटेशियम को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स का कैसे मैन्युफैक्चर हो सकता है। इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स विच आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज इन लार्ज क्वांटिटीज। मैन्युफैक्चर ऑफ ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस इज डन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। सो जिस तरीके से हमने अभी सोडियम क्लोराइड का देखा, उसी तरीके से ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस भी इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, रिफ़ाइन करेंगे मेटल्स को। किस तरीके से हम रिफ़ाइन कर सकते हैं, तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। सो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मीन्स रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। सो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ रिफाइनिंग मेटल्स। मैनी मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक, टिन, सिल्वर, गोल्ड एंड निकल आर रिफाइंड बाय दिस मेथड। तो ये बहुत ही वाइडली यूज मेथड है जिसमें हम मेटल को प्योरीफाई करते हैं, रिफ़ाइन करते हैं। इसी मेथड को हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी कहते हैं। और इसमें कुछ मेटल्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कॉपर, जिंक, टिन, सिल्वर, गोल्ड। तो ये आपको बताना ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेटल्स हैं जो आप इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू रिफ़ाइन करते हो, प्योरीफाई करते हो, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये इम्पॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी ज़रूर आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। The method of coating the metal surface with a thin layer of superior metal with the help of electric current is called electroplating। हमारे पास ऑलरेडी एक मेटल है। आपने कई बार देखा होगा, आपके घर में जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं, ज़्यादातर जो कुकर वगैरह होते हैं, जो पुराने टाइम के होते थे ना, उसमें आपने देखा होगा कुकर तो एल्यूमिनियम का है, लेकिन उसकी जो बॉटम साइड है ना, वो ब्लैक होती थी, है ना। ये पुराने टाइम में तो बहुत आता था, ठीक है। तो बॉटम जो था वो ब्लैक होता था। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ठीक है। इसमें क्या है, मतलब जो आपने पूरा आपका कुकर है वो तो एल्यूमिनियम का है, राइट, लेकिन उसके ऊपर उससे एक थिन लेयर चढ़ा दी गई जो कि उससे अच्छा मेटल था, ठीक है। तो वो बॉटम पे लगा दी गई उस लेयर को, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ना एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक एक्टिविटी दी हुई है, टू परफॉर्म इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद कॉपर। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वो एक कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है, जो आप अपने घरों में भी देख सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा भी कलर में चेंज दिखता है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई है।
ठीक है। सो थिंग्स नीडेड: अ ग्लास बीकर, अ कॉपर स्ट्रिप, एन आयरन स्ट्रिप, अ बैटरी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कनेक्टिंग कॉपर वायर, स्विच, सैंड पेपर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो है ये आप स्कूल में परफॉर्म कर सकते हो ये वाली एक्टिविटी। फिल 3/4 ऑफ द बीकर विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हमें इस बीकर को 3/4 ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से फिल करना है। इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें कुछ ड्रॉप्स डालने हैं और फिर उसके बाद कॉपर स्ट्रिप को, जो हमारी कॉपर स्ट्रिप है ना, उसको हमें पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी से अटैच कर देना है और जो हमारी आयरन स्ट्रिप होगी वो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच हो जाएगी। ठीक है ना। जब हम आयरन स्ट्रिप को डाल रहे होंगे तो उससे पहले हमें इसको पहले सैंड पेपर से इसको साफ़ करना होगा ताकि इसके ऊपर कोई भी जंग लगा हुआ नहीं होना चाहिए, और फिर उसके बाद इसको हमें नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर देना है। ठीक है। जब हम इसको डिप करेंगे इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, ये कौन सा सॉल्यूशन है हमारा? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये दोनों स्ट्रिप्स एक दूसरे को टच ना करें। ठीक है। और उसके बाद हमें स्विच को ऑन करना है, करंट को पास होने देना है। ठीक है। फिर मतलब हमें हाफ एन आवर तक वेट करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि रेडिश ब्राउन कलर की जो एक थिन लेयर है ना, वो कहाँ पर डिपॉजिट होनी स्टार्ट हो जाएगी? कॉपर पर डिपॉजिट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग पॉसिबल है जब हम करंट पास करते हैं। ठीक है। सो व्हेन कॉपर सल्फेट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर इट फॉर्म्स पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉपर आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज सल्फेट आयंस। तो क्योंकि हमने यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था तो पॉजिटिव चार्ज कॉपर आयन होगा और नेगेटिवली चार्ज सल्फेट आयन होगा। तो जब इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो क्या होगा? कॉपर आयन कैटायन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, टुवर्ड्स द कैथोड। दैट मीन्स कॉपर आयन कौन सा चार्ज है इसके ऊपर? कॉपर आयन के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, तो इसीलिए इसको हम कैटायन बोलते हैं ना। पॉजिटिव चार्ज वाले को हम कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले को हम एनायन बोलते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैथोड पर जाएगा और नेगेटिव चार्ज कहाँ पर जाएगा? एनोड पर जाएगा। ठीक है। At cathode, the copper ions gains electrons supplied by the electric current and forms copper atoms which deposit themselves on the surface of iron strip. So कैथोड पर क्या होगा? जो कॉपर आयंस हैं वो वहाँ पर जाकर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे क्योंकि उसको इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई मिल रही है, उसको करंट की सप्लाई मिल रही है और कॉपर एटम्स बनाएंगे। ठीक है। जो कि फिर क्या होगा? वो डिपॉजिट हो जाएगा आयरन स्ट्रिप के ऊपर। तो यहाँ पर कौन सा डिपोजिशन होगा? यहाँ पर डिपोजिशन होगा कॉपर एटम का। किस पर? आयरन नेल पर, आयरन पीस पर। एनोड पे क्या होगा? सल्फेट आयंस ऑक्सीडाइज नहीं होंगे जिसकी वजह से क्या होगा? कॉपर एटम्स, कॉपर प्लेट लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कॉपर आयंस जो कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में चला जाएगा। सो हम ये देखते हैं कि एनोड क्या करेगा? लूज़ करेगा कॉपर एटम्स को ताकि वो कॉपर आयंस बना सके, और कैथोड क्या करेगा? गेन करेगा इक्वल नंबर ऑफ कॉपर आयंस टू फॉर्म कॉपर एटम्स। ठीक है। सो एनोड स्लोली डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन व्हाइल अ लेयर ऑफ कॉपर गेट्स डिपॉजिट ऑन द कैथोड। तो इसीलिए एनोड क्या होगा? वो स्लोली डिजॉल्व होता जाएगा सॉल्यूशन में, जबकि लेयर किसकी? कॉपर की जो लेयर है वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगी। सो सल्फेट आयंस डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। तो इससे हमें पूरे प्रोसेस से ये पता चलता है कि सल्फेट आयंस इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है। और कॉपर जो है वो एनोड से कैथोड पर ट्रांसफ़र हो जाएगा और रेडिश ब्राउन लेयर जो होगी वो आयरन स्ट्रिप पर आ जाएगी। ठीक है। नाउ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बहुत सारे पर्पज़ हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि डेकोरेशन, जो ज्वेलरी बनाने के लिए, जैसे कि गोल्ड सिल्वर जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है, इसके लिए भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो कि लेस एक्सपेंसिव होती है तो वो भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू कर सकते हैं। मेटल इज़ इलेक्ट्रोप्लेटेड विद मोर एक्सपेंसिव मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर टू मेक देम लुक एक्सपेंसिव। तो जो बहुत एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं ना, उससे क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है। प्रोटेक्शन, आयरन ऑब्जेक्ट्स आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद क्रोमियम। आपको ये पता होना चाहिए कि आयरन ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी उसमें जंग लग जाता है जिसकी वजह से उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है
किससे, क्रोमियम से, निकल से, जिंक से, ताकि उसको जंग से बचाया जा सके। इसीलिए क्रोमियम, निकल और जिंक जो है यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जल्दी से ख़राब नहीं होता है, इसमें जल्दी से जंग नहीं लगता है। ठीक है। क्रोमियम प्लेटिंग इज़ डन इन मैनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स, वाटर टैप्स, किचन यूटेंसिल्स, गैस बर्नर्स, बाइसिकल हैंडल बार्स एंड व्हील रिम्स। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। यहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट मैप है। मैंने हमेशा आपको बताया है कि आपका कॉन्सेप्ट मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका आपको हमेशा याद रखना है। उसका रीज़न ये है, आपने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है वो आपका यहाँ पर एक छोटे से फ्लो चार्ट के फॉर्म में होता है। ठीक है। हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, उसके केमिकल इफेक्ट्स पढ़ा, देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रिक करंट, देन इलेक्ट्रोलिसिस के क्या क्या यूजेस हैं जो हमने अभी अभी पढ़े। हमने अभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में पढ़ा, वो भी इसी में आता है। देन हमने यूजेस कौन कौन से पढ़े, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, देन मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इसमें कौन कौन से यूजेस हैं इसके, वो भी हमने यहाँ पर पढ़े। तो इस तरीके से ये पूरा एक माइंड मैप है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इफ़ यस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल। थैंक यू।